हेलो एवरीवन। तो बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मैम जो विदाउट कप का जो चार्ट्स है वो हम कैसे यूज़ करें, क्योंकि जो रेगुलर ब्लाउज होते हैं ना उसमें हम कप यूज़ नहीं करते। कप उसी में यूज़ करते हैं जो बहुत ही कम टाइम के लिए हमें ब्लाउज पहनना है, कोई फंक्शन में पहनना है, कोई छोटे मोटे फेस्टिवल में पहनना है, तो उसी ब्लाउज में हम कप यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ आप वो चार्ट बताइए जिसमें हम बिना कप के ब्लाउज में कितना टक्स ले, कितना चेंज करना है, क्योंकि अगर आपने ब्लाउज तो बनाया है और उसमें जो फॉर्मूले है वो कप वाले यूज़ किए हैं, कप वाले फॉर्मूले में खाली इतना ही चेंज होगा जैसे कि हमारे पास ये चार्ट्स है। ठीक है, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि ये हमारा चार्ट्स है, ठीक है, तो ये वाले चार्ट में जो भी टक्स लिखा है ये वेस्ट डार्ट वही हम लेते हैं। साइज के अकॉर्डिंग हम 2.5 लेते हैं। सेकंड लाइन में साइज आ रही है तो 3 और लास्ट में आ रहा है तो 3.5। ठीक है, तो सब यही लेते हैं। तो उसमें एक ही दिक्कत होती है कि हम टक्स तो ले लेते हैं, उसको बॉडी पर पहनते हैं तो जो हमारा चेस्ट पार्ट है वहाँ पर लूज रहता है, या फिर जो पफ है वो ऐसे रहता है जिसमें हमारा जो चेस्ट राउंड है वो फिट नहीं रहता है। ठीक है, उठा उठा रहता है। तो ये प्रॉब्लम तभी होती है जब हम कप वाला ब्लाउज में, बिना कप वाले ब्लाउज में ये वाला टक्स बड़ा ले लेते हैं। ठीक है, तब आपको क्या करना है, अभी मान लो कि आपका जो भी ब्लाउज है उसमें आप कप यूज नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो कप यूज नहीं कर रहे हो उसमें आपको ये वाला चार्ट यूज करना है। इसी चार्ट के अंदर आपको सब कुछ क्लियर होगा कि आपको कितना कहाँ पर चेंज होगा। ठीक है, तो जिन्होंने चार्ट लिया है या ये चार्ट बुक ली है उसमें ये चार्ट दिया हुआ है विदाउट कप चेंज। कप मतलब जो हम पैड लगाते हैं ब्लाउज में वो। ठीक है, तो उसको यूज करने के लिए आपके पास कौन सा साइज या कौन सा फॉन्ट जो मेजरमेंट है वो होना चाहिए। तो देखो, शोल्डर टू एपेक्स, शोल्डर टू लोअर चेस्ट के बीच का जो गैप है वो होना चाहिए। तो हमारे पास ये ब्लाउज है, ठीक है, जो मैंने एक वीडियो के लिए शूट किया था लाइव क्लास में। तो ये ब्लाउज है, यहाँ पर मान लो कि ये हमारा चेस्ट पार्ट है। ठीक है, ये हमारा फ्रंट और बैक चेस्ट पार्ट है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि बैक का तो हमें नहीं देखना है, लेकिन फ्रंट में ये हमारे शोल्डर है यहाँ पे मान लो। तो ये चेस्ट का जो मिडल पॉइंट है, ये चेस्ट का जो ऊपर से शुरुआत होती है जिसको हम अपर चेस्ट बोलते हैं, ये चेस्ट है। और जहाँ हमारी चेस्ट खत्म होती है वो होती है लोअर चेस्ट। तो शोल्डर टू एपेक्स, ठीक है, और शोल्डर टू ये है लोअर चेस्ट जहाँ पर हमारी चेस्ट खत्म होती है। ठीक है, तो ये हुआ इतना, ये चेस्ट है एंड ये लोअर चेस्ट है। तो शोल्डर टू एपेक्स जो हम अपने सभी ब्लाउज में लेते हैं, किसी का 9 इंच है, किसी का 10 इंच है, उस हिसाब से शोल्डर टू एपेक्स, शोल्डर टू लोअर चेस्ट। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो हमें कितना है, वो उसी से हमें पता चलेगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा विदाउट कप में। ठीक है, अगर आपको कप लगाना है तो ये चार्ट नहीं देखना है, ये गैप भी नहीं देखना है, कुछ नहीं करना है, जितना टक्स लिखा है उतना ले लो। लेकिन रेगुलर में कोई कप यूज नहीं करता है तो उनके लिए ये बेस्ट है। ठीक है, तो ये दोनों हो गया। तो देखो इसका मेजरमेंट हम कैसे लेते हैं, तो ये क्रॉस लाइन है, क्रॉस लाइन से हमारा ये होता है शोल्डर टू एपेक्स। ठीक है, देखो मैं आपको बता देती हूँ, ये क्रॉस लाइन है तो यहाँ से आएगा शोल्डर टू एपेक्स। इनका 11.5 था तो हमने 12 इंच लिया है। ठीक है, तो ये हो गया शोल्डर टू एपेक्स एंड शोल्डर टू लोअर चेस्ट, मतलब जहाँ पर हमारी चेस्ट खत्म होती है ना वहाँ पर। तो मान लो कि हमारा है 14 इंच तो हम ले लेंगे 14.5 इंच। हाफ इंच आपका सिलाई में जाएगा, यहाँ पे भी हम हाफ इंच लेते हैं और यहाँ पे भी। ये आपने देखा होगा जो 4 डार्ट ब्लाउज होता है बेल्ट के साथ, तो बेल्ट के लिए भी ये सेम है। और कटोरी ब्लाउज में भी बेल्ट होता है, जिस ब्लाउज में बेल्ट होता है ना उसमें हम शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं। ठीक है, तो ये जो नीचे का गैप है वो तो आएगा हमारा बेल्ट के लिए ऐसे ऐसे। ठीक है, जिन्होंने 4 डार्ट या कटोरी ब्लाउज देखा है। और शोल्डर टू एपेक्स और ये शोल्डर टू लोअर चेस्ट, इन दोनों के बीच में अभी गैप कितना है पहले तो आपको चेक कर लेना है। ठीक है, हाफ इंच यहाँ पर ऐड होगा, हाफ इंच यहाँ पर ऐड होगा। फिर हम, अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आपकी बॉडी से भी चेक कर सकते हो। तो अभी हम गैप चेक करेंगे तो आया 2.5 इंच। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो आया 2.5 इंच। किसी भी साइज में आपको इतना ही चेक करना है। क्लियर कि ये गैप कितना आया। तो देखो अभी मेरा आ रहा है 2.5 इंच, तो 2.5 इंच मेरी सेकेंड लाइन है। अभी मान लो कि आपकी नॉर्मल साइज है और ये जो गैप है वो आ रहा है इतना सा, तो ये तो हमारा गैप हो गया 1.75 इंच। ठीक है, तो 1.75 इंच, सॉरी 2 पॉइंट कितना था, 2 पॉइंट था कि 1 पॉइंट था,
ओके 1.75 इंच नहीं, हम इसमें ना थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं क्योंकि 2 इंच का तो मिनिमम गैप होता ही है। ठीक है, आपकी जो चेस्ट है उससे 2 इंच का तो सभी का गैप आता ही है, इससे कम किसी का गैप नहीं आता है। यहाँ पे भी 2 लिखा है, 2 से लेके अगर 25 है तो आपका जो टक्स है वो आएगा 1.75। जो हमने ये टक्स लिया है ना वो सिर्फ आपको 1.75 का आएगा। फिर जो हमारी ये प्रोसेस है सेम रहेगी, हाफ इंच, 0.25 इंच। ठीक है, लेकिन टक्स आपको छोटा कर देना है। क्लियर हुआ? ओके। सेकंड पॉइंट, अभी ये जो गैप है वो आ रहा है हमारा 2.5 इंच। ठीक है, तो 2.5 इंच सेकंड लाइन में है। 2.5 से लेके 3 इंच के बीच का अगर गैप है तो शोल्डर से माइनस 0.25 इंच माइनस होगा। टक्स में कुछ चेंज नहीं है, टक्स आपका जितना यहाँ पर लिखा हुआ है साइज के अकॉर्डिंग जो भी आ रहा है वो ले लेना है। और माइनस कहाँ पर होगा? वे शोल्डर में। तो ये जो हम लाइन बनाते हैं ना, यहाँ पर आपको और 0.25 इंच की लाइन बनानी है। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, दिख रहा है आपको? यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। ये जो हम क्रॉस लाइन तो यहाँ से बनाते ही है एक स्ट्रेट, और यहाँ से भी हमारी एक और स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये 2 लाइन हमारी बनेगी। ठीक है, और नॉर्मल हम शोल्डर क्रॉस होता है ना तो यहाँ पर हम ऐसे करेंगे। ठीक है, तो अगर गैप ये सेकेंड लाइन का है तो आपको सिर्फ यहाँ पर चेंज करना है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, ओके। अगर अब थर्ड लाइन का आपका गैप है तो नो चेंज। ठीक है, तो कोई भी चेंज आपको नहीं करना है। जितना आपका टक्स लिखा है 3 इंच है तो 3 इंच ले लो, जैसी प्रोसेस है सेम वैसी कर लो। ठीक है, क्योंकि इतने बड़े गैप होता है ना तो उसमें ज़्यादा वो बड़े टक्स भी हम जो कप होते हैं ना वो ज़्यादा इतने बड़े मिलते भी नहीं है। अगर लगा रहे हो ना लगा रहे हो उसमें सेम ही प्रोसेस है। ठीक है, तो नो चेंज, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। लास्ट है हमारा 4 इंच का गैप है, तो यहाँ से जो हम लेते हैं ना हाफ इंच, ये थोड़ा कम कर देना है और थोड़ा अंदर से आएंगे। ठीक है, तो ये तो बहुत ही कॉमन नहीं है क्योंकि ये तो बहुत ही कम लोगों को आता है गैप। बाकी नॉर्मल ये 2 लाइन यूज होती है क्योंकि 3 लाइन में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, तो ये 2 लाइन का ही गैप है। ठीक है, तो आपको भी इतना ही करना है। अगर आप ये बिना कप वाला ब्लाउज बना रहे हो, नॉर्मली सब बिना कप वाले ही बनाते हैं। ठीक है, तो आप यही चार्ट यूज करो। सिर्फ 2 पॉइंट आपको याद रखना है। अगर 2.25 तक गैप है तो टक्स को छोटा कर दो, इससे ज़्यादा गैप है तो ये सब सेम रहेगा, सिर्फ लाइन को कम, यहाँ पर एक और ले लो। ठीक है, इतना चेंज होगा, बाकी इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके, तो देखो अभी हमारा ये इतना तो क्लियर है कि आपको टक्स में और जो कप वाला ब्लाउज है और विदाउट कप है उसमें कितना चेंज करना है वो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। बहुत लोग बार बार मैसेज कर रहे थे, तो मेरी 2 चैनल है, दोनों चैनल पर मेरा इसका वीडियो अपलोड है। ठीक है, ये न्यू चैनल है तो इस चैनल के लिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। एंड जिनका भी फैशन डिज़ाइनर कोर्स कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ है, जो मैंने फ्री में यूट्यूब पे सिखाया है, वो प्रैक्टिस करिए, फिर आपका जल्दी वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर फ्री में सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो को एंड करेंगे। ऐसे और भी कोई चार्ट्स है जो आपको क्लियर नहीं हो रहे, समझ में नहीं आ रहे, तो आप मुझे मैसेज कर देना, उसी चार्ट के ऊपर मैं पूरा वीडियो बनाकर आपको अपलोड करूँगी। ओके फ्रेंड्स, ओके। एंड यहाँ पर मैं आपको ये जो एक ब्लाउज़ है, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है तो मेरी मेन चैनल पर अपलोड है, तो आप ये ब्लाउज़ का पूरा कटिंग और स्टिचिंग देख सकते हो। तो ये जो ब्लाउज़ है वो इस टाइप से बहुत ही मस्त ब्लाउज़ है, जो अभी प्रिया मैम ने अभी अल्टरनेट में बनाया था। ठीक है, इस टाइप का है, थोड़ा मैं बड़ा करूँगी। देखो इस टाइप का हमारा ये पूरा का ब्लाउज़ है। ठीक है, यहाँ से इस टाइप से, अभी ये थोड़ा बिखर गया है, बाकी ये बहुत ही मस्त है, ऐसे हमारे थोड़े से शेप में बने हुए हैं। ठीक है, तो अभी हम इसमें ये जो कॉइन्स होते हैं, कौड़ी होती है, घुंघरू होते हैं, ये सब यहाँ पर हम लगाएंगे, तो ये जो लुक है वो और ज़्यादा अच्छा लुक दे देगा। ठीक है, बहुत जगह पे हम इसको लगाने वाले हैं ताकि लुक और ज़्यादा अच्छा आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिन्होंने इसका कटिंग एंड स्टिचिंग नहीं देखा है तो वो देख लो, इसका वीडियो आपको मिल चुका है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके है। ठीक है, 2 वीडियो है, ये अभी पार्ट 1 अपलोड है, ये पार्ट 2 है, जो स्टिचिंग का पार्ट है वो आपको मिलेगा कल। ठीक है, कल आपको मिल जाएगा क्योंकि ये रेडी हो चुका है, लेकिन इसमें मुझे थोड़ा सा ये वर्क करना बाकी है, ये सब लगाना बाकी है। तो ये सब लगाने के बाद, क्योंकि अभी मैं देखो रेडी थी, ये सब करने ही वाली थी। ठीक है, तो इसका आपको वीडियो कल मिल जाएगा। ठीक है, जो संगीता फैशन डिज़ाइनर चैनल है उस पर आपको इसका टोटली वीडियो मिल जाएगा, ये कैसे बनाना है, इसका फिनिशिंग देख सकते हो, बहुत ही मस्त है। ठीक है, बैक फिनिशिंग भी देख सकते हो, बहुत ही अच्छा है, कौन सा फैब्रिक है, सब कुछ मैंने वहाँ पर समझाया है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।